यहाँ अपनी वाइफ, मॉम, डैड और मेरी 2 साल की बेटी है। हम लोग 4 जन यहाँ रहते हैं। रिलेटिव्स हम लोग के आसपास भी रहते हैं, तो क्वाइट विजिट रहता है यहाँ। हमारा प्लॉट साइज 1568 स्क्वायर फीट है, 1568, और हम लोग का बिल्डअप एरिया अराउंड 2300 स्क्वायर फीट आया और कारपेट एरिया अराउंड 2200 कारपेट साइज है। ये हमारा G+2 का फ्लोर का प्लान है और ऑल इन टोटल 4 BHK का ये है, और इंक्लूडिंग हमारा नीचे एक लिविंग एरिया है, ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर पे हमारा इनफॉर्मल लिविंग एरिया है, सेकंड फ्लोर पे एक छोटा सा हमारा जिम एरिया है, और जो 4th बेडरूम है हमारा, हम लोग उसको प्लान किए हैं ऑफिस वर्क स्टेशन बनाने का है। हमारा 4 BHK, बट हम लोग क्वाइट स्मॉल फैमिली है, बट स्पेस बहुत हम लोग को ये पसंद था, खुला खुला एरिया और थोड़ा स्पेसियस एरिया था, इसलिए हम लोग ऐसा आर्किटेक्चर प्लान किए। हम लोगों ने क्लासिक पैकेज चूज़ किया क्योंकि उसका हमारे एक तो विद इन द बजट आ रहा था, और उसमें जो बेसिक पैकेज से था उससे ज़्यादा अच्छा हमारा स्टील क्वालिटी वगैरह GSW अच्छा ब्रांड का मिला, विंडोज़ का फिटिंग्स बहुत अच्छा मिला, UPVC का सारा विंडोज़ हमारा फिटिंग्स मिला है। और वाई ब्रिक एंड बोल्ट, क्योंकि ब्रिक एंड बोल्ट इज़ अ वेरी रिनोन्ड ब्रांड कंपनी का सबसे बेस्ट क्या है, जो टाइमलाइन अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी अच्छा है थ्रू आउट द जर्नी। हमारा कैसा रहा, तो 1 ईयर हमारा बहुत ट्रांसपेरेंसी रहा। अगला स्टेप कौन सा था हमें पहले ही पता चल जाता था, कौन सा डेट में क्या एक्टिविटी होने वाला है प्लॉट पे। साइट इंजीनियर हमारे अरुण सर, वो हमें ड्यूली पहले ही सारा इन्फॉर्म करते रहते थे। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा था। सेकंड थिंग इज टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्ट था। जो टाइमलाइन पे हमें डिसाइडेड था हैंडओवर होने का, वो टाइमलाइन परफेक्टली हम लोग का मीट हुआ। एंड भी हम लोग भी सारा अच्छे से प्लान करके रखे, अपफ्रंट प्लान करके रखे थे, शिफ्ट होने का, इंटीरियर्स का, वो सारा कुछ हम लोग का अच्छे से प्लान हो गया। तो ये सब बहुत छोटा छोटा रीजंस है, बट हमारे लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ। लोकल अगर हम लोग कोई ब्रांड को जाते वर्सेस ब्रिक एंड बोल्ट को जाते, तो एक चीज़ हमें सबसे बेस्ट क्या लगा, विद इन अ ईयर हम लोग शिफ्ट हो गए। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस कि 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट हो करके, इंटीरियर हो करके शिफ्ट होना बहुत अच्छा अचीवमेंट था। हमारा बजट, हम लोग सेकंड पैकेज चूज़ किए क्लासिक, वो आया अराउंड हमारे प्लॉट साइज पे बेसिस पे 64 लाख का बजट बैठा हमारा। हम लोग के घर जब सेल्स पर्सन विजिट किए थे, तो वो हम लोगों को बहुत सारा ऑप्शंस दिए, बेसिकली 3 ऑप्शंस था, बट हमारे बजट के बेसिस पे और हमारा जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह सब, जो हमारा सबसे बेस्ट सूट बैठा, तो वो सेकेंड पैकेज था, वो क्लासिक। तो क्लासिक अराउंड 64 लाख का हमारा बजट बैठा। दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक डोर्स, विंडोज, एवरीथिंग, आई मीन एवरीथिंग, जस्ट अ लॉक इन की हमें चाबी मिला एंड वी वर रेडी टू मूव इन। हम लोग को एक इनफॉर्मल लिविंग भी चाहिए था घर में। पहले हम लोग फ्लैट में रहते थे, वहाँ पे ऐसा खुला स्पेस नहीं मिलता था हम लोग को, तो वो सब देख के हम लोग को लगा कि घर होना चाहिए, तब सबको अच्छा होगा हर चीज़ में। जैसे फ्लैट में हम लोग को सेपरेट पूजा रूम नहीं मिल रहा था, या चीज़ें जो बालकनी वगैरह ओपन स्पेस नहीं था, तो इस वजह से हम लोग को लगा कि घर बनना इम्पोर्टेंट है हम लोग। और हमारे पेरेंट्स के लिए कैसा था, तो एक ग्राउंड में बेडरूम बन गया। हमारे यंग कपल के लिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर में बना लिए, और सेकंड फ्लोर हमारा एक ऑफिस रूम बन गया। तो ये सब लिमिटेशन हो जा रहा था फ्लैट में, या फिर कोई एक रेडीमेड अगर हम लोग घर भी खरीद रहे थे, तो ये सब लिमिटेशंस था, और ये सब खुद से ही कस्टमाइजेशन से ही बन सकता, यही पॉसिबल था। बेस्ट हमारे साथ क्या हुआ कि वी जॉइंड ब्रिक एंड बोल्ट। ब्रिक एंड बोल्ट हम लोग को हेल्प किया पूरा कंस्ट्रक्शन में, जैसा हमारा प्लान था, जैसा हमें चाहिए था, 100% हम लोग को वैसा ही अचीव हुआ। तो हम लोगों ने पहले बहुत रिसर्च किया कि कौन सा बेटर कंपनी है। हम लोगों ने में बहुत सारा ब्रिक एंड बोल्ट का कंस्ट्रक्शन साइट जा कर के विजिट किए, उनका बिल्ड क्वालिटी देखे। फिर डे 1 में हम लोग का जो कंस्ट्रक्टर है मिस्टर विवेक, ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। वो बहुत हम लोग को हेल्प किए। पहले ही हम लोग को सारा एक्सप्लेन करते गए कि आपके पैकेज में ये है, बट अगर आप ये भी अपग्रेड करेंगे तो ये बेटर होगा। जैसे कि ये घर में हमारे पैकेज में जिप्सम नहीं था, तो अरुण सर, विवेक सर, सब मिलके हम लोग को सजेस्ट किए कि जिप्सम करोगे तो लाइट का अच्छा इफेक्ट आएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ हमें भी करते हैं। तो हमारे भी कैसे, तो जिप्सम लगा, क्लीन अच्छा, फ्लोरिंग अच्छा हुआ, वॉल का प्लेंट अच्छा हो गया। तो ये सब सजेशंस वगैरह, व्हाट आई मीन टू से इज़ कि एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल्स पर्सन विल ओनली सजेस्ट यू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए आई वुड से लाइक ब्रिक एंड बोल्ट के लिए हम लोग इसीलिए गए, और पहले हम लोग बहुत सारा रिसर्च भी किए थे। तो सबसे बेस्ट पार्ट हमारा यही था कि ब्रिक एंड बोल्ट में कंस्ट्रक्शंस अगर कराते हैं तो हमारा एक कैसे तो 90% हेडेक खत्म हो जाता है। ब्रिक एंड बोल्ट से एवरी जब भी कुछ बड़ा एक्टिविटी होता है, अरुण सर आते थे, पूरा मेजरमेंट वगैरह लेना, चेकिंग्स वगैरह करना। मोर देन 200 चेकिंग्स हुआ है हमारे घर में। ही मेड श्योर कि ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारा वो परफेक्टली एज पर प्लान है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारा पॉजिटिव रीजंस था ब्रिक एंड बोल्ट को चूज़ करने को।
हम लोग जब स्टार्ट किए तो हम लोग का कैसे तो वी वर न्यूबीज नाइव तो बट धीरे धीरे जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब एक्सकवेशन हुआ, प्लिंथ बैठा, तो हमारा एक ग्रुप फॉर्म हुआ था। तो उस ग्रुप में एवरी 2 डेज में जो जो एक्टिविटी हो रहा है साइट पे हमारे ग्रुप में फ़ोटोज़ आ रहे थे, हमारे ऐप में फ़ोटोज़ आ रहे थे। तो आई मीन लाइक इवन हम ओनर हैं फिर भी अगर हम साइट विजिट ना भी करें तो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जा रहा था कि आज क्या हो रहा है, कल को क्या प्लान है, और क्यूरेशन वगैरह सब प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सा सीमेंट, कौन सा स्टील, कौन सा क्वालिटी क्या यूज़ हो रहा है, वो हमें पहले से ही हमारे ग्रुप में सब आ जाता था। तो ये कैसे धीरे धीरे एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आने लगा, एक बिलीफ आने लगा कि हाँ द हाउस इज़ गोइंग इन अ वेरी राइट पाथ एंड वी आर इन अ वेरी सेफ हैंड। तो ये एक अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगा हम लोग को स्लोली स्लोली। पहला तो हम लोगों को पूजा रूम ओनली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चाहिए था, तो ब्रिक एंड बोल्ट उस हिसाब से उन्होंने कस्टमाइज किया है। एंड अदर थिंग वाज किचन हम लोग का, हम स्वैप द किचन बिकॉज दे हैव सजेस्टेड टू स्वैप इट, क्योंकि For घर the lightness, लंबा दिखेगा। हाँ। और सीढ़ी बीच में आ रहा था तो वहाँ पैक कर देते तो इट वुड हैव बीन कंजेस्टेड। सो ओपननेस एंड एयरनेस के लिए उन्होंने वो भी सजेस्ट किया। एंड अनदर थिंग उन्होंने सजेस्ट किया कि सीलिंग हाइट 12 फीट लेने के लिए। तो हम लोग पहले 10 फीट का हाइट था, बट उन्होंने सजेस्ट किया 12 फीट सीलिंग हाइट लोगे तो ग्रैंड लुक आएगा और अच्छा दिखेगा घर। तो ये सब छोटा चीज़ है। इवन डोर का हाइट भी 8 फीट, हाँ। वो सब उन्होंने सजेस्ट किया, तो वो सब अच्छा लगा। हम लोगों का ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट जुलाई 2025 में स्टार्ट हुआ। तो पहला दिन हम लोग विवेक सर से मिले, अरुण सर से मिले। तो पहला दिन तो हम लोग का बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में, इतना कम टाइम में इतना बड़ा घर बनना, पता नहीं, हमारा तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स था। बट ग्रेजुअली धीरे 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 जब स्टार्ट हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जब इन लोगों का पेस दिखा, स्पीड दिखा, जब ऐसा लग रहा था कि जब डेडलाइन है 6 दिन का बचा है और काम अगर 12 दिन का बचा है, ये लोग रिसोर्स स्केल अप करके फटाफट काम स्टार्ट किए। तो वो धीरे धीरे फिर फीलिंग्स, हमारा इमोशंस चेंज होता रहा। पहले तो हम लोग को थोड़ा स्केरी फीलिंग था, पर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर ऑलमोस्ट जब हैंड ओवर का टाइम आया तो अराउंड 1.5 मंथ का टाइम बचा था, और मैं बोलूँगा रफली मोर देन 25-30% का काम बचा था। बट अगेन सेम स्ट्रैटेजी, स्केल अप किया, रिसोर्स स्केल अप हुआ, धीरे धीरे होते विद इन द टाइमलाइन हमारा पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। हम लोगों ने पहले ही अपफ्रंट, हम लोग इधर रेंट पे रह रहे थे, तो हम लोग को भी अच्छा खासा टाइम मिला प्लान करने को, शिफ्ट होने के लिए, और बहुत सारा पैकेजिंग, मूविंग वगैरह सब पैकिंग करने का, वो सब का बहुत अच्छा खासा हम लोग को टाइम मिल गया। क्योंकि हमारा प्लान था इस डेट को मूव होने का, तो हमारा प्लान भी शिफ्ट नहीं हुआ, हमारा प्लान उधर से रेगुलर चल रहा था। इन लोगों का कंस्ट्रक्शन का प्लान भी बराबर चल रहा था। इनफैक्ट मैं भी ये भी बोलूँगा कि टाइम कंस्ट्रक्शन के ऑन द गोइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा इंटीरियर भी हम लोग को प्लान मिल गया। इन लोगों ने हमें टाइम दे दिया कि आप लोग इंटीरियर भी कराना चाहो, अगर शिफ्ट होने के बाद करना मुश्किल होता है तो हम लोग को वो भी एक अच्छा स्पेस मिल गया, अच्छा गैप मिल गया इंटीरियर कराने का। उसमें भी हमारा 20-25 डेज हमारा वो भी आ गया। तो फीलिंग लाइक आई वुड से लाइक स्टार्टिंग वाज लिटिल बिट स्कैरी, बट एंड में बहुत कॉन्फिडेंस आया। आई मीन लाइक इट वॉज रियली, एक साल में ऐसा इतना बड़ा घर बनना और एक साल में शिफ्ट होना, इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस, वेरी पॉजिटिव फीलिंग्स एट द एंड ऑफ द डे। ब्रिक एंड बोल्ट का एक ऐप है, इट्स एब्सोल्युटली वेरी गुड। आई मीन आई वुड से कैसे तो हम लोग को पहले ही अपफ्रंट पता चल जाता है कि नेक्स्ट पेमेंट का शेड्यूल कौन सा है, कितना अमाउंट पे करना है। फिर उसके साथ पैरेलली हमें जो वर्क है वो पता चल जाता है कि 2 महीने में हमारा प्लिंथ होने वाला है, अगले 45 डेज में फर्स्ट स्लैब होने वाला है, सेकेंड स्लैब होने वाला है। वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन हमारे ऐप पे आ जाता है। तो आई मीन लाइक वी डू नॉट इवन हैव टू विजिट द साइट, घर बैठे ही हम लोग ऐप में सारा कुछ पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है अभी तक। और इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट इंस्पेक्शन एक ऐसा चीज़ है कि हमें खुद जाकर के साइट पे ग्राउंड लेवल पे जाके इंस्पेक्ट नहीं करना है, कौन से mm का बार है, कौन से mm का स्टील वगैरह हम लोग डालें हैं, सारा कुछ हम लोग को पहले से प्लान रहा। और सारा ऐप पे हमारा लाइव ट्रैकिंग और सारा हम लोग को लाइव फीड होता जाता था। तो हम लोग को साइट पे विजिट ना करे इट्स ऑल अप टू द ओनर, बट एक ऐप मोर देन सफिशिएंट। यू डोंट नॉट हैव टू इवन विजिट द साइट, ऐप पे बैठ के सारा कुछ मिल जाता है। इवन पेमेंट, क्या स्केड्यूल है, क्या वर्क स्केड्यूल्ड, everything is on the payment. I mean like app is like one thing that is saving most of the time. We do not even have to visit the site, so it's very nice.